सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम मार्केट की कंप्लीट एनालिस्ट करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एच डी एफ सी बैंक के, राइट। कैनरा बैंक, और इसको मैं एनालिस्ट कर रहा था इसकी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एच डी एफ सी बैंक से, देखो, राइट। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, आप लोगों को शायद याद होगा, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहता हूँ। हाँ, जस्ट ए सेकेंड। एक सेकेंड गाइस। ओके, सो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल बन जाती है तो चांसेस होते हैं मार्केट एक पुल बैक के लिए आता है, राइट। तो अभी आप देखोगे एक कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट एक पुल बैक के लिए आ रहा है। यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट एक बार पुल बैक करने के डोजी कैंडल बनाएगा, उसके बाद डाउन आएगा, राइट, या फिर मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाएगा, इमीडिएटली डाउन आ जाएगा। दो चीज़ होती हैं, दो ही सिनेरियो होते हैं, राइट। तो आप एच डी एफ सी बैंक में अभी देखोगे, एच डी एफ सी बैंक में क्या हो रहा है ना, मार्केट पुल बैक के लिए आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ बताई थी, तो कि मार्केट आने वाले टाइम में, एच डी एफ सी बैंक आने वाले टाइम में डाउन आ सकता है। मैंने आपको एनालिस्ट की शेयर भी की थी, चार्ट शेयर किया था ग्रुप पे। तो अभी आप देखोगे आने वाले टाइम में एच डी एफ सी बैंक क्या दिख रहा है ना, एच डी एफ सी बैंक इस एरिया तक आने वाला है, ये एरिया तक एच डी एफ सी बैंक आने वाला है, राइट। एक बार को, सॉरी, एच डी एफ सी बैंक आने वाले टाइम में एक बार इस एरिया तक आएगा, और यहाँ से आएगी तो हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, राइट। डायरेक्टली बाय नहीं करना है, प्राइक्शन देखेंगे, वो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो अभी हम देखते हैं लाइन्स। लाइन्स की भी काफ़ी अच्छी वेटेज है निफ्टी में। तो लाइन्स भी आप देखोगे मुझे बियरिश ही दिख रहा है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये इस एरिया के नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दिया, जो कि अच्छा साइन नहीं है, राइट। आप देखोगे एक बार प्राइस ऊपर गई, लोगों के एस एल लिए यहाँ पे लोगों के एस एल होंगे, यहाँ पे लोगों के एस एल होंगे, सबके एस एल लेके प्राइस अभी डाउन आ रही है। तो अब इसमें हमको लाइन्स को ट्रेड करना है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, या फिर मार्केट साइडवेज जाए, या तो मार्केट पुल बैक के लिए जाए, राइट, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह देखिएगा, हम ट्रेड करना स्टार्ट करें, टारगेट रहेगा हमारी एरिया, सॉरी, एरिया हमारा टारगेट रहेगा, राइट। अब हम चलते हैं निफ्टी पे, क्योंकि देखो मैं एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, इनको इसलिए एनालिस करता हूँ, इनकी कोई हाईली वेटेज स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं हमारे इंडेक्स में। निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, तो इनके अकॉर्डिंग मा देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी इन्हीं से मिलके बनी हुई है, राइट, इन्हीं से बनी हुई है। जब ये परफॉर्म करेंगे, जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, राइट। हम देखते हैं निफ्टी। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो आप उस पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग। मैं को देखो, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूँ और लोगों की तरह, मैं एक डेटा पर बात करता हूँ, जो मुझे डेटा दिख रहा होता है, जो मैंने पास्ट में देखा है और जो हुआ है, जो मेरी स्टडी कहती है, जो मेरी रिसर्च कहती है, मैं सारे लॉजिक्स लगा के बात करता हूँ, हवा में बातें मैं नहीं करता हूँ, राइट। तो आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एच डी एफ सी बैंक अपने उस लेवल में आएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया रिलायंस भी अपने अपने उस लेवल में आएगा। तो हमारे पास दो रीजन हो चुके हैं मार्केट में वीआरएस भी बनाने के लिए, राइट। दो रीजन हमारे पास हो चुके हैं। तीसरा रीजन मैंने आपको बताया है, मार्केट आने वाले टाइम में इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आने वाला है, क्योंकि कैंडल क्लोज होगा पुल बैक आता है। तीसरा रीजन निफ्टी में भी ये चीज़ बन रही है, राइट। अभी आप जब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तीन रीजन हमारे पास हो चुके हैं। अभी आप देखोगे तीसरा रीजन, मार्केट को अगर इसके ऊपर जाना था, यहाँ से ऊपर जाना, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी इसको, निफ्टी को इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देके फिर ये डाउन आता ना। जब हम यहाँ से सोचते हैं कि हाँ, यहाँ से थोड़ा प्रेडिक्शन बना के पुल बैक के लिए ऊपर जा सकता है, ऑल टाइम हाई यहाँ से जा सकता है, पर अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बना हुआ है। आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे, यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, राइट, ये क्लियरली डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो हमारे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं, एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, तीसरा निफ्टी। आपको इस एरिया तक आना है निफ्टी को, जो मैंने आपको बताया क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। चौथा रीजन हमारा हो चुका है, डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, ये एक बियरिश साइन है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, आपको क्या दिख रहा है, ये क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर, और इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, राइट, तीसरा रीजन। अब हमको इसको ट्रेड कैसे करना है, मेन बात ये है हमको ट्रेड कैसे करना है। हमें डायरेक्शन तो समझ लिए कि डायरेक्शन इसकी बियरिश है, राइट। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो, मैंने फ्राइडे को कोई भी अपने ग्रुप पे कॉल नहीं दी थी, मैंने एक विप्रो में एक कॉल दी थी, जो कि मुझे लग रहा था मार्केट एक पुल बैक के लिए जाएगा, तो आईटी सेक्टर्स को लीड करते हुए थोड़ा तो ऊपर लेके जाएगा निफ्टी को, राइट।
अब यहाँ पे निफ्टी में करेंटली जिस लेवल पे निफ्टी है, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, यहाँ तो निफ्टी पुल बैक के लिए जाएगा ऊपर, यहाँ फिर निफ्टी इस एरिया पे साइडवेज हो जाएगा। दोनों ही रीजन का मुझे सेल के लिए देखना है। देखो जब तक इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, ये जो एरिया है 25,200, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं होती है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे प्राइस के ऊपर निकलनी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, उसके बाद ही हम एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट करेंगे, राइट। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे इंडेक्स हो, कुछ भी हो। अभी आप देखो कि मुझे जैसा कि मुझे लग रहा है ऐसा होने नहीं वाला है, ऐसे बाइंग नहीं है। यहाँ हो सकता है एक बार को, यहाँ से एक बार को प्राइस जैसे ऊपर जाके बिकला के लोगों को स्टॉप लॉस लेके और फिर यहाँ से डाउन आ जाए, ऐसा हो सकता है, कई बार हमने देखा भी है। आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया पे प्राइस क्लोज हुई और ऊपर यहाँ से डाउन हुई, ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, इस एरिया तक प्राइस आएगी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जैसे प्राइस एक बार को पुल बैक के लिए आएगी या बेरिश साइन कोई भी दिखेगा हमको, डॉल टॉप पैटर्न बनता हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम इन द सेंस एक टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिस कर रहे हैं, छोटा टाइम फ्रेम उसके लिए क्या होगा, डेली होगा या 4 आवर होगा, राइट। उसके डेली टाइम उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम ये होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम में कोई भी हमको डबल टॉप पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखता है तो हम यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, उसके नीचे प्राइस क्रॉस करेगी, राइट। अभी यहाँ पे प्राइस एक साइड में चली जाती है, हो सकता है एफएमसी सेक्टर ऊपर जाए, टी सेक्टर ऊपर जाए, बाकी के सेक्टर साइडवेज हो जाए, तो यहाँ निफ्टी साइडवेज हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज होगी ऊपर जाएगी, इसको क्रॉस करेगी इस लेवल को, वो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। देखो मैं ट्रेड दूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, तभी मैं ट्रेड दूंगा, क्योंकि देखो आप मार्केट के साइड, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका जो ट्रेड होगा फास्ट मूवमेंट होगा, उसमें मार्केट डाउन जा रहा है उसमें अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, फास्ट मूव आएगा उसमें तुमको। हम ऑप्शन बायर है, राइट, हमको चाहिए फास्ट मूव पैसा बनाने के लिए, ना कि हमको साइडवेज मार्केट चाहिए। तो आप समझ गए निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी में देखोगे मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले टाइम बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आएगी, मुझे लग रहा था ऐसा कहीं ना कहीं। और मैंने आप लोगों को कॉल भी दी, लेकिन वो टाइम नहीं बचा हुआ था लास्ट टाइम पे, और ट्रेड करने का थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पोजीशन चल रही थी, तीसरी पोजीशन ले आने का मन नहीं था। अगर मेरी 2 पोजीशन नहीं चल रही होती ना, ट्रस्ट मी गाइस, अगर मेरी 2 पोजीशन नहीं चल रही होती ना, मैंने पूरा मूव को कैप्चर कर लिया होता है, पूरा मूव कैप्चर कर लिया होता, क्योंकि मेरी 2 पोजीशन ऑलरेडी चल रही थी, मैं तीसरी पोजीशन बनाना नहीं चाह रहा था। क्योंकि आप पहले जो मैंने ट्रेड किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके भी हाथ पे मुझे पता है ज़्यादा पोजीशन मुझे नहीं बनानी है। मुझे पता है मुझे मंथ में कितनी रिस्क लेनी है, मुझे पता है वीक में मुझे कितनी रिस्क लेनी है। ये रिस्क अगर मेरी हिट हो जाती है, मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता उस टाइम पे, राइट। मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं अपने अकॉर्डिंग, ट्रेड करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते मैंने अपने कुछ रूल बना रखे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आप ट्रेड करोगे, आप 10 बार सही हो जाओगे, राइट, आप 10 बार सही हो जाओगे। 10 बार आप 10 ट्रेड, सॉरी, अगर आपने 10 ट्रेड किए हैं तो आप इसमें से 2 या 3 बार गलत हो गए, 2 बार या 3 बार आप गलत हो जाओगे, राइट। तो ये 2-3 ट्रेड में हमको इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है कि इसके 5-6 ट्रेड जो हमने कमाया है उसका 5-6 ट्रेड में 4-5 ट्रेड का आपका प्रॉफिट चला जाए, हमको उतना ही लॉस लेना है। जैसे कि मैंने 2 ट्रेड चल रहे थे मेरे, एक चल रहा था टेक महिंद्रा और एक चल रहा था मेरा ल्यूपिन, राइट। तो टेक महिंद्रा में मेरा लॉस कितना हुआ, 3,000 रुपये, 3,200 रुपये के समथिंग लॉस हुआ था। टेक महिंद्रा मैंने कितना कमाया, 8,000 रुपये कमाया, मैं प्रॉफिट में ही हूँ ऑलरेडी। ये होता है 1:2, 1:3 का पावर है, तो 1:2 पे मैं काम कर रहा हूँ। 1:2 जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, 1:3, 1:4 मिलता है, उसके बाद तो प्रॉफिट अलग ही होता है, राइट। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी को इस एरिया तक आना है, इस एरिया तक टेस्ट करने के लिए मार्केट को आना है, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे ना कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, उसका ब्रेकडाउन आया और इसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और ये पुल बैक के लिए गया। आप लोगों को याद होगा मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक बार को ऊपर जाएंगी और लोगों को ट्रैप करने के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करेंगे, क्योंकि जो हर किसी का यहाँ पे सेलिंग करने का मूड था। डायरेक्टली मार्केट गिर जाएगा तो सब लोग सेल करेंगे, सब लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि मार्केट हमारे लिए चाहता नहीं है। जो भी न्यूज़ आती हैं, जैसे कि कोई भी न्यूज़ आ जाती है, जीएसटी बढ़ गई है या फिर रेट कट हो गया है, कुछ भी न्यूज़ आती है, एनीथिंग, देखो वो हमारे भलाई के लिए नहीं होती। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान यहाँ पे, कोई भी ऑपरेटर हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हमारे भलाई के लिए नहीं सोचता है कि ऐसा देखो हम लोगों की भलाई करेंगे, ऐसा हो जाए, कोई भी नहीं सोचता है। ना ही यहाँ ऑपरेटर सोचते हैं, ना ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कि लोगों का भला हो।
राइट। वो हमेशा ऐसी चीज़ दिखाएंगे आपको जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो। और मैंने बताया भी था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे पुल बैक आया, बैंक निफ्टी इतना अच्छा मूव नहीं आया, निफ्टी थोड़ा अच्छा मूव आ गया था, गैप खुल गई, तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे होगा, लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाएगा। अभी करंट लेवल पे हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखनी है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखनी हुई है, राइट। मार्केट एक बार वो रिटेस्ट के लिए आ सकता है, राइट। एक बार को मार्केट रिटेस्ट के लिए आएगा, यहाँ पे कोई भी हमको सेलिंग पैटर्न दिखेगा, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, छोटे टाइम पर जो भी पैटर्न दिखा, उसका लो जब क्रॉस होगा उसके नीचे हम सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर मार्केट यहाँ पे साइड थोड़ा सा ऊपर जाके, जरूरी नहीं यहाँ तक मार्केट आए रिटेस्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं है पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। मार्केट यहाँ तक भी आए, यहाँ पे आके साइड हो जाए, कोई बेस पैटर्न दिखेगा, हम यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये। क्योंकि देखो ब्रेक डाउन हो चुका है, रिटेस्ट हुआ, सेलिंग आएगी, फास्ट आएगी। हमेशा याद रखना, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, हमेशा पैसा सेलिंग में ज़्यादा बनता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जहाँ तक देखा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ स्टॉक हैं जो कि रेडी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्राइडे को मैंने कोई कॉल नहीं दी थी क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, और वीकेंड पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखो, जैसे कभी जीएसटी की न्यूज़ आ गई है, हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाए, इस एरिया पे गैप अप हो जाए, थोड़ा यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे गैप अप हो जाए, हो सकता है देखो। तो अपने को वीकेंड पे टेंशन नहीं चाहिए, अपने को डाउट है, ट्रेड नहीं करना है, अपना कैपिटल बचाना है। जब मार्केट हमारे फेवर में चलेगा, अच्छा चलेगा, तो हम अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे, टेंशन फ्री होकर पैसा कमाएंगे। उस टाइम पे हमारा एसएल भी हिट होता है तो उनको दुख नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है हाँ हमने अपना प्लान फॉलो किया था, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट में हमारा हम गलत साबित हो चुके हैं, नेक्स्ट स्टेट में हम सही हो जाएंगे, तीसरे स्टेट में हम सही हो जाएंगे, तो स्टेट का हम पैसा निकाल लेंगे और प्रॉफिट भी कमा लेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आने वाले टाइम में जो भी ट्रेड होंगे अपने ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। काफ़ी स्टॉक रेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे स्टॉक सेलिंग वाले स्टॉक हैं, इनमें बाइंग वाले स्टॉक नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग वाला है, तो मैं सेलिंग वाले स्टॉक ही फाइंड करूँगा। ये सारे के सारे सेलिंग वाले स्टॉक है। मुझे थोड़ा सा पुल बैक चाहिए, मैंने ग्रुप पर भी इन्फॉर्म किया था, मुझे थोड़ा सा पुल बैक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट लेवल देखो, इनमें ही ब्रेकडाउन आ चुका है, स्टॉक में, इंडेक्स में ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर मैं स्टॉक में कोई भी ट्रेड करूंगा, मेरा छोटा है, देखो मैं 2% का 2.5% का मैं एसएल लूँगा, राइट। अगर थोड़ा सा ये गैप अप खुल गया मेरा, फालतू में अननेसेसरी मेरा एसएल चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मार्केट को ऊपर जाने दो थोड़ा सा पुल बैक के लिए, और फिर यहाँ पर रिबेरस साइन दिखेगा, स्टॉक भी थोड़ा सा पुल बैक के लिए जाएंगे, उसके बाद हम सेल करें, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।